इस वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी में जब आप एलएलबी करोगे तो जूरिस्प्रूडेंस 1 पहला सेमेस्टर का पहला पेपर है। जो आपको कोड मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे, या तो 101, 102, 103, 104, 105, या फिर मिलेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। ठीक है, 3 साल की होगी एलएलबी और 6 इसमें जो है सेमेस्टर होंगे। और 6 सेमेस्टर में क्या होगा इससे पता चलेगा। पहले 1 का मतलब है पहला सेमेस्टर, और जो लास्ट में डिजिट रहेगी, चाहे तो बीच में 2 डिजिट गैप की हो, 00 या फिर 10 हो, लास्ट का मतलब है कि ये पहला पेपर है। अगर 105 है इसका मतलब पहले सेमेस्टर का 5वीं वो बुक है। तो पहले सेमेस्टर की पहली बुक है जूरिस्प्रूडेंस 1, और जब सेकंड हम पढ़ेंगे 201 रहेगा, वहां पे जूरिस्प्रूडेंस 2 आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस 1 के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत जो भी आइडिया हमें है, हम एलएलबी कर रहे हैं, आपको अपने बारे में अगर थोड़ी जानकारी दें तो अपना एक यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन फॉर्म इन्फो के नाम से, और उस चैनल पे हम जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट देते हैं A to Z, बस सीसीएस यूनिवर्सिटी की और कुछ भी नहीं। उसके अलावा हमने जो पढ़ाई हमने करी है, हम एलएलबी चल रही है हमारी, लेकिन काफी बच्चे आगे बोलते हैं क्योंकि हम नोट्स वगैरह बनाते हैं कि थोड़ा सा हमें बता दो। कैफे पे आके भी बोलते हैं कि हाँ अपना कैफे भी है, ये भी हम बता दें। 24 दिसंबर 2014 से आज तक हम कैफे पे भी काम करते हैं और एलएलबी साइड में चली रही है। तो हमें खुशी होगी अगर हमारे नोट्स से आपको थोड़ी भी हेल्प हो जाती है, 10% भी। तो हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। हमारे भी एग्जाम है, इसलिए हमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल हुआ इस सेशन के लिए, लेकिन हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि आपको एक फॉर्मेट बता दें कि किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको क्लियर कर देंगे। देखो, बात यह है कि वेल बिगन इज हाफ डन बोलते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए बैठ जाओ, सब कुछ अच्छे तरीके से प्लान करके, तो जो प्लान आप करते हो उसी में समझो कि आधा सिलेबस तो आपने कवर कर लिया। ऐसा बोलते हैं। हमने 12th में कॉमर्स से करी, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक चीज थी। तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आपको काम कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने हिसाब से तैयारी करते ही रहना। ये है सिलेबस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आने का। इसे अगर सिलेबस को आपने कवर कर लिया तो समझो आपकी 95 से भी ऊपर सब कुछ चीजें कवर हो गई। सबसे पहले क्या है, हमारा पढ़ने का तरीका यही है। हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं फिर तरीके से सब कुछ चलता है। और सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पता करनी है, मतलब जूरिस्प्रूडेंस है क्या भला, वो चीजें पता करनी है। उसके बाद नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ, और ये है बीच में अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म। ठीक है, बहुत कम हम लिखते हैं और ज्यादा चीजें हम फिर पढ़ते हैं उसके बारे में। तो आपको जो लिख रखा है वही पढ़ाएंगे। काफी टाइम हो गया इसको पढ़े, इसलिए आप खुद से भी देख लेना। हम बस आपको ये समझो नोट्स को पढ़ के बता रहे हैं कि क्या चीज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जॉन ऑस्टिन है। ठीक है, इसको हम शुरू से शुरू करते हैं। जब आप लिखोगे, आपको एक चीज लिखनी ही लिखनी है, वो है लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया है। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। मतलब दोनों वर्ड को मिला के बनता है नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ है उसका ज्ञान। ठीक है, लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया है। आप चाहे तो हिंदी में हो, चाहे तो आप इंग्लिश में हो, आप इन चीजों का मतलब अगर समझ लोगे, जो ये सिलेबस है इसका मतलब अगर आप समझ लोगे तो इजीली आप इसको हिंदी में भी लिख सकोगे और आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकोगे। मेन चीज है आपको इन चीजों के बारे में समझना। ठीक है, जब अगर हमें लगा कि हमने जो इस वीडियो को बनाने में एफर्ट लगाए हैं और वो काम कर गए हैं, तो जरूर से इसका हिंदी वर्जन भी हम डाल देंगे। फिलहाल पहली वीडियो है, देखते हैं रेस्पॉन्स कैसा मिलता है इस पे। और ठीक है, तो ये चीज हो गई। लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया है, जिससे जूरिस का मतलब लॉ, कानून, और प्रूडेंशियल मतलब नॉलेज। तो कानून की नॉलेज, कानून की समझ, उसके लिए होता है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, कानून की समझ आपको हो जाती है और बाकी आगे हम पढ़ के बताएंगे, उसमें आपको पता चल ही जाएगा। इट इज ए साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है कोट वो ये है कि इट इज ए साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। अंदर और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। मतलब उल्पेन, ULPIAN, ये वाली नीचे वाली स्पेलिंग सही है, ULPIAN। ठीक है, जब हमने पढ़ा था तब हमने ये लिख दिया था, लेकिन गोला करके हमने नीचे लिख के सही स्पेलिंग टिक कर दिया। तो ये चीज आपको लिखनी है। आप अगर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में सवाल आ गया तो आपको ये ब्लैक पेन से लिखनी है। इट इज ए साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, और ये बोलते हैं उल्पेन। ठीक है,
ये भी लिखना है आपको, ये भी लिखना है, हाईलाइट पॉइंट बता रहे हैं हम आपको। कोई सा भी सवाल आए जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, आपके पास काफी मतलब अगर 10 सवाल आए, 10 में से 3 या 4 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस डजंट डील विद फंडामेंटल राइट बट नॉर्म्स प्रिंसिपल, ठीक है, इसको देख लेना आप। इट इज द आई ऑफ लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसलिए हमने इसका कलर कर रखा है। ये कोट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लेना, याद कर लेना इसको ऐसे ही। इट इज द आई ऑफ लॉ, ठीक है, कानून की आंख इसको बोलते हैं, इट इज द आई ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन क्या करता है, ये करता है व्हाट द लॉ एंड सिस्टम वाज, कि कानून और जो सिस्टम है कैसा था, व्हाट द लॉ एंड सिस्टम इज, ये कैसा है, एंड इट हेल्प्स मेकिंग क्रिटिकल अप्रोच ऑफ माइंड, मतलब ये कैसा रहेगा वो भी डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। अभी आप देखो, अभी 3G 5G चल रहा है कि भाई टावर लगने हैं, ये सब चीजें होनी है, और उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, AI वाला सिस्टम चल जाएगा। अभी देखो कानून जो बनते हैं वो बनते हैं सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग। आपको भाई पता है कि देखो हमने जब LLB पढ़ी थी तो एक एग्जाम्पल कॉमन था कि अगर चौराहा है और चौराहे पे क्या होता है कि सब कोई आज के टाइम पे पढ़ा लिखा है, अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं, अगर चौराहे पे लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती हटा दी जाए, तो जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो हटा दिए जाए, तो ना तो ये वाला इधर जा पाएगा ना ये वाला इधर जा पाएगा। तो वो चीजें क्या करती है, वो एक मेंटेन रखती हैं सब चीजों को, इसलिए कानून की जरूरत होती है। और जो ये वाला सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम ये बताता है कि जो सिस्टम, जो कानून बनता है वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से बनता है। कैसे कि हमने आपको बताया 5G का एग्जांपल, देखो अभी क्या है, आपको बताया कि बाहर टेस्ला एक गाड़ी है जिसमें क्या होता है कि ड्राइवर उसमें नहीं बैठेगा और वो सॉफ्टवेयर से सारी चीजें होती है, सब्सक्रिप्शन लेना उसका पड़ता है, सॉफ्टवेयर से सारी चीजें चलती है। मतलब अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको यहां पे क्या है इंडिया में कि आपको किसी को ढूंढना पड़ेगा कि कोई छोड़ के आए, वहां पे गाड़ी से खुद स्टेशन जाओ और गाड़ी को लॉक करो और गाड़ी खुद वापस घर पे चले जाएगी, उसको दिखा दो कि भाई यहां पे वापस आना है, मतलब मैप, वो सारी चीजें होती है और वो रुकती है ट्रैफिक पे बकायदा। जब रेड लाइट आती है तो वो रुक जाती है। एक बार क्या हुआ था कि इसी चीज को चल थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें फिर आगे चलेंगे, फालतू की चीज है वैसे, चलो ठीक है। तो क्या हुआ कि गाड़ी रुक गई थी और उस पे मतलब जुर्माना भी कुछ करा था कंपनी पे। तो उन्होंने बताया कि गाड़ी जो थी, जो डूबता हुआ सूरज होता है इस टाइप का लगता है, जैसे पीली लाइट होती है या फिर लाल, तो उसे देख के रुक गई थी, तो उसमें वो चीजें इंप्रूव करी गई। तो अगर ऐसी गाड़ी किसी का एक्सीडेंट कर दे, तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है फिलहाल भाई। गाड़ी ऐसा क्या है, अभी क्या चीज है कि अगर किसी का कोई मतलब डॉगी है वो किसी को काट ले तो क्या होगा, जो उसका ओनर है उस पे वो चीजें होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज पे ये चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें वो चीज है कि सिस्टम कैसा था, सिस्टम कैसा है और सिस्टम जो कैसा रहने वाला है। इट हेल्प्स, यह हेल्प करता है, सहायता करता है मेकिंग क्रिटिकल अप्रोच ऑफ माइंड, ठीक है। मतलब एक दिमाग कहां तक सोच सकता है किसी एक सिचुएशन के बारे में, ये उसमें जो है थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करता है। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, यह है अध्ययन करता है, ह्यूमन रिलेशन की स्टडी है ये। अगर हम बताएं जस्ट और अनजस्ट जो हमने पीछे पढ़ा, उसका मतलब होता है सही और गलत। अगर हम उसको दोबारा से देखें, इट इज ए साइंस ऑफ सही और गलत, सही और गलत का विज्ञान है, उल्पियन ने ये चीज बोली है, ठीक है। तो इट इज ए साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, बहुत सिंपल जो है डेफिनेशन है, इसको लिख के आना। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, एलन ने बोला है। भाई देखो ये जितने भी कोर्ट है ना, ये जब हमने LLB फर्स्ट सेमेस्टर करा था तब ये याद थे, लेकिन अभी सिर्फ आपको पढ़ के बता रहे हैं, हमने इस पे ज्यादा रिसर्च वगैरह नहीं करी है, आप लोगों के कहने पे वीडियो डाल रहे हैं। और ठीक है, अगर हम इनको डीपली पढ़ेंगे तो अगला जो एडिशन हम लेके आएंगे वीडियो का रेस्पॉन्स अगर सही रहा तो उसमें थोड़ा सा एक एक करके आपको चीजें समझा देंगे। जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कीटो ने बोला है। जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, ठीक है, द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट, उल्पियन ने बोला है ये कि जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, ठीक है, जो डिवाइन होता है, जो देवीय वो शक्तियां होती हैं, और ह्यूमन जो आदमी होते हैं, जो यहाँ पे नेचुरली जो चलता है। जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक है, उल्पियन ने बोला है।
इसको भी देख लेना, अगर इजी लग रही है तो इसको लिख के आना। जूरिस्प्रूडेंस इज फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये ऑस्टिन ने बोला है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसमें से जो सही आपको लगे वो लिख के आना, लेकिन इसको छोड़ना मत। अगर आपका हिंदी में है तो भी आप इस चीज को लिख सकते हो, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई, इसको आप देख लेना, नीचे भी देख लेना, ये भी जो भी है। इसमें लिखा हुआ है एनी लॉ दैट अपलिफ्ट ह्यूमन पर्सनैलिटी इज जस्ट, मतलब जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को ऊपर बढ़ाए, अपलिफ्ट करे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बढ़ोतरी करे, उसमें थोड़ा सपोर्ट करे ह्यूमन पर्सनैलिटी को, उसको जस्ट बोलते हैं। जस्ट मतलब सही। और एनी लॉ दैट डिग्रेड्स ह्यूमन पर्सनैलिटी, मतलब जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को डिग्रेड करे, नीचे की तरफ ले जाए, मतलब उसको बदनाम करे, इज अनजस्ट, वो है गलत। ये बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा इंपोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंपोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रामर ऑफ लॉ, तो इसे ग्रामर ऑफ लॉ बोलते हैं। यूज ऑफ करेक्ट और एक्यूरेट लीगल टर्मिनोलॉजी, हिंट टू रिमेंबर इसकी रेंट, ओनरशिप, पोजेशन, मतलब इट इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रामर ऑफ लॉ। ग्रामर ऑफ लॉ वैसे जैसे इंग्लिश के अंदर एक ग्रामर होती है ना, जिसको अगर आप देख लेते हो तो आपको जो है चीजें समझ में आती हैं, आप सही तरीके से चलते हो, सब चीजों को एक्सप्लेन आपको इजीली हो जाता है। तो ये जो होता है, जो लॉ होता है, उसकी ग्रामर इसको बोलते हैं। यूज ऑफ करेक्ट और एक्यूरेट लीगल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कि रेंट क्या है, ओनरशिप क्या है, पोजीशन क्या है, तीनों एक ही टाइप के हैं लेकिन तीनों के मतलब अलग है, तो ये एक एक चीज में डिफरेंस बता देता है। थ्रो लाइट ऑन द बेसिस आइडियाज एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, आई ऑफ लॉ इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये हर बेसिक आइडिया पे, बेसिस आइडिया पे, प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे प्रकाश डालता है। इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल रेलेवेंस, ठीक है, इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल रेलेवेंस। इसके नीचे जो लिखा हुआ है, वाई वी मस्ट स्टडी जूरिस्प्रूडेंस, हमें जूरिस्प्रूडेंस क्यों पढ़ना चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस इज बेसिकली ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बट इट ऑल्सो हैज प्रैक्टिकल वैल्यू, यह जो है एक थ्योरी का सब्जेक्ट है लेकिन इसके अपने एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। वन ऑफ द प्रैक्टिकल रीजन टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस, मतलब एक जो प्रैक्टिकल कारण है जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने का, इज टू अंडरस्टैंड द वे द जज एंड जूरिस्ट थिंक, जो एक जज है और एक जूरिस्ट है वो थिंक किस तरीके से सोचते हैं, उसके लिए आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ता है। तो जो ये पहला है स्टेप, जो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हमने आपको बता दिया कि लैटिन वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस, या जूरिस का मतलब लॉ, प्रूडेंसिया का मतलब नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ हो गया। इट इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक है, सही गलत की साइंस है ये। उसके बाद ये हो गया कि जूरिस्प्रूडेंस ये है कि अगर आप उसको स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि एक जज किस तरीके से सोचता है। ठीक है, ये चीज हो गई। आपको जूरिस्प्रूडेंस के बारे में थोड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे इसमें लिखा है द फॉलोइंग आर सम रीजंस टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस, आगे और रीजन है जिसमें आपको पता चलेगा कि जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी क्यों करनी आवश्यक है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस डिस्क्लोजेज नॉलेज ऑफ जनरल आइडियाज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑल लीगल सिस्टम, जो सारे के सारे कानूनी जो सिस्टम है उसमें जो भी प्रिंसिपल आइडियाज आ रहे हैं उनको ये क्या करता है, डिस्क्लोज करता है, ओपन करता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड आई ऑफ द लॉ, इसलिए इसको आई कानून की आंख बोलते हैं। इट टीचेज सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाइक नेग्लिजेंस, लाइबिलिटी, मेंसरिया एटसेट्रा। मेंसरिया को भी एक वो है, क्या बोलते हैं, मेंसरिया एक सोर्ट उसमें आ जाता है। सोर्ट मतलब सोर्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना अति लघु, उसमें मेंसरिया कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको अभी बता देंगे आपको क्या है। हमने इधर लिख रखा है मेंसरिया, अगर आपको क्लियरली विजिबल है तो। इट ट्रेन्स द माइंड इनटू लीगल वेज ऑफ थॉट, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वे जज एंड जूरिस्ट थिंक। ठीक है, वही चीज कॉमन रिपीट हुई है इस पॉइंट में। ठीक है, यह जो है माइंड को ट्रेन करता है इनटू लीगल वेज ऑफ थॉट, मतलब एक दिमाग को किस तरीके से लीगल तरीके से सोचना चाहिए, ये उसमें इंसान को ट्रेन करता है। और इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वे जूरिस्ट जज एंड जूरिस्ट थिंक, किस तरीके से जो जज और जूरिस्ट थिंक करते हैं, सोचते हैं, वो चीज है। इंपोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, देखो भाई, जो एक बार और आपको थोड़ा सा बैक साइड ले चलें,
जो ये चीज है ना, डेफिनेशन हमने आपको बता दी और 3-4 डेफिनेशन आपको बताइए, उसको आप अपने हिसाब से देख लेना। हिंदी के हो आप तो हिंदी में देख लेना, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में यही डेफिनेशन है, हमने क्रॉस चेक करी है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से जो सही लगे। नेचर स्कोप हमने आपको बता दिया, इंपोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये करने के बाद पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा 7 पॉइंट में से। इंपोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, उसके बाद मेंस रिया पढ़ते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, इसमें आपको लॉ की नॉलेज हो जाती है। और आगे इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा विजिबल नहीं होने का क्योंकि पीछे से आ रहा है, थोड़ा सा हम पढ़ के बता दें। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है, जो बेसिक से प्रिंसिपल है, उनको प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत है कानून के, उसके बारे में बताएगा। हेल्पफुल फॉर जजेज ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मतलब एक कानून को जब वो चीर फाड़ करके देखते हैं उसमें ये हेल्प करता है समझने में, एक कानून को समझने में, इंटरप्रेट करने में ये हेल्पफुल होता है। मतलब एक कानून को वो देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी के लिए ये चीज चलती है, ठीक है, कि सोसाइटी में एक को इंसाफ मिले लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे को इंसाफ ना मिले, उसका थोड़ा सा नुकसान हो जाए, ठीक है, दोनों को बराबरी सोच के देखना पड़ेगा। रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का हमने लिख रखा है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो ऐसी कुछ चीज होती है कि भाई वो चीज समझ में नहीं आ रही, उस चीज को ये रिमूव करता है, मतलब एक तरीके से ये इजी कर देता है सब चीज के लिए। जिसको न्याय मिला है उसके लिए भी समझना आसान है, जिसको सजा मिली है उसको भी पता चलता है कि सजा तुझे मिली क्यों है जी, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना, अगर भाई ऐसे ही मान दोगे, हम तो ना मान रहे भाई सजा, ठीक है। अब मेंस रिया के बारे में हम बताते हैं। मेंस रिया के बारे में हमने काफी सर्च उस टाइम पे किया था, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में बताते हैं। 1-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको थोड़ा देख लो आप। मेंस रिया में एक स्टोरी आपको बताते हैं। मेंस रिया में क्या है, एक आदमी क्लब में गया तो उसने अपना छाता रख दिया और अंदर चला गया, उसने करा, मतलब जो भी पीना वीना था उसने पी, कोल्ड ड्रिंक का नाम यहां पे ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक उसने पी। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जब वो थोड़ा सा मतलब नशे की अवस्था से में आ गया तो उसने एक थोड़ी सी दूरी पे एक अच्छा सा मतलब खूबसूरत सा छाता देखा, तो छाते को उसे देखते ही उसका मन बना कि इसको तो चुराना चाहिए, उसके दिमाग में चल रहा है उसे चुराना चाहिए। अब उसने क्या किया कि धीरे धीरे जाके उसने वो उसके पास खड़ा हुआ, उसने देखा कोई नहीं देख रहा, उसने उस छाते को चुरा लिया। उसने छाते को चुरा लिया और छाते को लेके वो तेजी से बढ़ने लगा गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठा, छाता उसने रखा और घर पे आ गया तो अभी और वो एक चीज समझने की बात है, वो छाता उसी का था। अभी वो घर पे आ गया तो इसमें क्या देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है उसकी, और जो उसने काम किया है उसकी काम करने की इंटेंशन क्या है। एक तो पहली चीज तो यहां पे उसकी गलती है, या मतलब उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं, आप हमें बताओ कि उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं। भाई इंटेंशन क्या थी उसकी, इंटेंशन तो गलत थी, लेकिन क्या उसने अपराध करा? तो मेंस रिया वही चीज है, आगे इसको थोड़ा और ओपन करके बताएंगे। आप मेंस रिया में ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये एग्जाम्पल ही आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद जो आता है इसमें 7 जो टॉपिक में से है, आपको जो अभी आता है, हमने 3-4 पेज इसमें कवर करे। अभी जो है वो ये है जो लॉ ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल, ये स्कूल चल जाएंगे अभी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है थोड़ा सा पढ़ा देंगे, समझा देंगे आपको, ठीक है। अभी जो है अगले पेज पे देखते हैं, ये जो है पार्ट चल रहे हैं, वाई वी मस्ट स्टडी जूरिस्प्रूडेंस, को क्यों पढ़ना चाहिए। 18 मिनट की वीडियो हो गई है, माफी चाहते हैं उसके लिए, कोशिश कर रहे थे जल्दी खत्म हो। चलो आगे देखते हैं, बात न करते हुए जल्दी कवर कराते हैं। इट टीचेज अस टू यूज प्रॉपर लीगल टर्म एंड एक्सप्रेशन, सो इट इज कॉल्ड ग्रामर ऑफ लॉ, ठीक है। इट टीचेज अस, यह हमें पढ़ाता है, टू यूज प्रॉपर लीगल टर्म, एक जो लीगल टर्म है उसको प्रॉपरली समझने के लिए, एंड एक्सप्रेशंस, सो ताकि इट इज कॉल्ड, सो इसलिए इट इज कॉल्ड ग्रामर ऑफ लॉ, इसको ग्रामर ऑफ लॉ कहते हैं। द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स लॉ मेकर्स बाय प्रोवाइडिंग देम ब्रीफ एंड क्लियर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स द जजेस एंड लॉयर्स टू फाइंड आउट ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है जज और लॉयर को टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ। मतलब इसको हिंदी में भी आप देख लेना, अपने हिसाब से बना लेना। इट एजुकेट्स अस टू फाइंड आंसर, यह हमें एजुकेट करता है, सिखाता है, टू फाइंड आंसर, आंसर ढूंढना,
टू न्यू लीगल प्रॉब्लम, जो भी नई लीगल प्रॉब्लम आती है उनके आंसर को ढूंढना ही सिखाता है। सोसाइटी इज एवर चेंजिंग एंड टाइम टू टाइम लीगल प्रॉब्लम्स अराइजेज। ये वही चीज है जो हम बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे टेस्ला गाड़ी नहीं है, लेकिन आज जो गाड़ी है उसके हिसाब से रूल बने हुए हैं। लेकिन अगर टेस्ला गाड़ी आ जाएगी जो कि ड्राइवर के बिना चलती है, तो उसके लिए अलग रूल बनेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जैसी जैसी प्रॉब्लम आती रहेंगी वैसे वैसी जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी और उसी के हिसाब से लॉ बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये वही चीज है। इट एनलाइटन्स स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम इन एडजस्टिंग देमसेल्व्स इन द सोसाइटी विद कॉजिंग इंजरीज टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, ठीक है। इसको भी देख लेना आप। बाकी हाँ, नया ये चल गया व्हाट आर स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसको देख लेंगे। और जो इधर की पेज पे हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि इसमें से जो इंपोर्टेंट होता है वो यहाँ पे भी लिख देते हैं। बाकी हम इस पेज पे लिखते नहीं है, बस इंपोर्टेंट चीजें छापते हैं जो भी हमें लगता है कि हाँ इंपोर्टेंट है वो, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा देख लेंगे। आपको एक चीज बताएं, अच्छा इंपोर्टेंट इस चीज से रिलेटेड, आपको पहले तो ये देख लो आप स्कूल कितने हैं, ठीक है। नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, ये तो इतने 4 स्कूल इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अभी एक काम की चीज दिखाते हैं आपको। स्कूल एनालिटिकल, ये मेन स्कूल बस यही है, ये लिख रखा है मेन स्कूल बस यही है। हिस्टोरिकल हो गया, सोशियोलॉजिकल स्कूल हो गया, नेचुरल स्कूल हो गया, ठीक है। ये मेन स्कूल है, अकेला एनालिटिकल नहीं है, ये चारों मेन स्कूल हैं। इसके बाद सोशियोलॉजिकल से रियलिस्टिक, नीचे लिखा है बहुत से स्कॉलर, हाँ बहुत से स्कॉलर, और फिलोसफिकल स्कूल को नेचुरल स्कूल, हाँ ये चीज बता रखी है। स्कॉलर फिलोसफिकल स्कूल को नेचुरल स्कूल और रियलिस्टिक स्कूल को सोशियोलॉजिकल स्कूल का पार्ट मानते हैं, ठीक है। एक बार और थोड़ा देख लेते हैं, हमें भी काफी टाइम हो गया। बहुत से स्कॉलर हाँ अच्छा इसको इसका पार्ट मानते हैं और रियलिस्टिक स्कूल को इसका पार्ट मानते हैं, मतलब सोशियोलॉजी इसका पार्ट ये है, इनको इसका पार्ट मानते हैं। मेन स्कूल ये है, रियलिस्टिक स्कूल किसका पार्ट है, सोशियोलॉजिकल का, और ये वाला स्कूल किसका पार्ट है, इस वाले का, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से आप समझ सकते हो। AHSN, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, नेचुरल, ये मेन स्कूल है। और रियलिस्टिक, एस के आगे R लिख देना, ठीक है, RS, ऐसे आप याद रख लेना कि रियलिस्टिक स्कूल सोशियोलॉजिकल स्कूल का पार्ट है और फिलोसफिकल स्कूल नेचुरल स्कूल का पार्ट है, ठीक है। मेन स्कूल ये है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और डिफाइंड जॉन ऑस्टिन, ठीक है। ये एक शायद किताब है जो इन्होंने लिखी है, ठीक है। और ये बाकी आप देख लेना। व्हाट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा पढ़ते हैं, आपको पता चल गया कि 4 जो स्कूल है ये मेन है, और एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, नेचुरल। एक बार सिलेबस में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला है वो है आपका नेचुरल लॉ स्कूल, नेचुरल, ये लास्ट में नेचुरल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें नेचुरल हो गया। इसके बाद एनालिटिकल, एनालिटिकल सबसे पहले नंबर पे है, तो लास्ट वाला और पहला मिल गया हमें। हिस्टोरिकल और एनालिटिकल, एनालिटिकल नहीं इसमें दिया हुआ है, हिस्टोरिकल दिया हुआ है। एनालिटिकल की जगह सोशियोलॉजिकल, वो थोड़ा इसमें पढ़ लेंगे, थोड़ा क्लियर आपको हो जाएगा। व्हाट आर स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, स्कूल ऑफ थॉट, थिंकर्स थिंक स्टफ, मतलब जो थिंकर्स हैं, जो सोचने वाले हैं, जो विचारवादी हैं, वो थिंक स्टफ, वो चीजों को सोचते हैं। द थिंकर्स हु हैव सिमिलर टाइप ऑफ थिंकिंग आर पुट इन स्कूल ऑफ थॉट, मतलब इसमें बताया हुआ कि मान के चलो 4 लोग एक ही सोच के हैं, तो उनको एक स्कूल दे दिया गया कि आपके जो सोच है वो इस स्कूल में सही बैठ रही है, आप इस स्कूल में रहोगे। वो चीज है द थिंकर्स हु हैव सिमिलर टाइप ऑफ थिंकिंग आर पुट इन स्कूल ऑफ थॉट, मतलब थिंकर्स जो हैं, जो सोचते हैं कि भाई किस तरीकों को कोई बोल रहा है कि भाई जैसे कि क्या बोलते हैं, मान के चलो एक सदन है, वहां पे कुछ की राय एक होगी और कुछ की राय एक होगी, कुछ तो सहमत होंगे किसी मत पे, और 40% एक तरफ होंगे और 60% एक तरफ होंगे। तो 60% वालों को स्कूल ए बोल दिया कि भाई इनकी जो थिंकिंग है वो इस तरीके की है और इनकी थिंकिंग इस तरीके की है। अपनी अपनी जगह पे दोनों सही हैं, दोनों के दोनों अपने बेनिफिट दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी इस तरीके से बात है, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं, देयर आर मैनी स्कूल्स बट मेजरली देयर आर 5 स्कूल। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन मेजरली जो है 5 स्कूल हैं। नेचुरल स्कूल जो है, मोरल या फिर डिवाइन लॉ, डिवाइन मतलब दैवीय जो स्कूल होता है, मोरल। हिस्टोरिकल स्कूल हो गया,
सोशियोलॉजिकल स्कूल हो गया, एनालिटिकल स्कूल हो गया, रियलिस्ट स्कूल हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हमने गूगल के ऑफिशियल ऑथेंटिक पेज से लिखी हुई है, सबको क्रॉस चेक किया हुआ है। आप अगर चाहो तो एक बार गूगल को देख सकते हो, बेटर एक्सपीरियंस के लिए, बेटर अगर आप चाहते हो कुछ करना तो इनको और डीप थोड़ा पढ़ लेना। हम बस चाह रहे हैं कि आप की बैक ना लगे और आप थोड़ा सा क्लियर कर लो। ठीक है, हम कोई टीचर नहीं है, हमने भी भाई एलएलबी करी है और बस ये चाह रहे हैं कि आपका थोड़ा समझ में आए। इस जो भी आधे घंटे या पौन घंटे का सेशन होगा, इसमें थोड़ा आप समझ पाओ कि आपका सिलेबस कितना है, आपको पढ़ना क्या चीज है एक्चुअल में। और हम इस वीडियो में जितना क्लियर करेंगे वो सब कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल, फाउंडर और उनकी कंट्री क्या है। नेचुरल स्कूल अरिस्टोटल, मतलब जिसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, ये ग्रीस के हैं। ग्रीस को शायद यूनान बोलते हैं हिंदी में। हिस्टोरिकल स्कूल, इनके फाउंडर सेविग्नी, ये जर्मन के हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल अगस्ती कंप्लीट बोलते हैं। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो आप देख लेना, गलती अगर हो जाए तो माफी चाहते हैं। ये फ्रांस कंट्री के हैं। एनालिटिकल स्कूल जॉन ऑस्टिन और यूनाइटेड किंगडम के हैं ये। रियलिस्टिकल स्कूल एक्सेल, और इनका ये सरनेम देख लेना, स्वीडन के हैं। ठीक है, ये चीजें हमने लिखी थी लेकिन लास्ट टाइम पे लिखी थी, हम इनको शायद ही याद कर पाए थे और हमें एक दो चीजें याद थी। हाँ, ये चीज याद थी हमें, लेकिन हम इसको गलत करके आए थे। थोड़ा सा सीरीज इनकी भूल गए थे, लेकिन सारी चीज याद है जो याद थी, लेकिन सीरीज हम इनकी भूल गए थे, उसमें गड़बड़ रह गई थी। ये सवाल हम गलत करके आए थे, तो थोड़ा सा बता देंगे आपको इसके बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, प्लेटो। द इंग्लिश वर्ड जूरिस्प्रूडेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस का मतलब लो, प्रूडेंसिया मतलब नॉलेज, वो सब जो पीछे हमने बताया इसको हमने रिवाइज किया। जूरिस्प्रूडेंस देयरफॉर लिटरली मींस नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, ये चीज अभी आप लिख सकते हो अगर रियल लैंग्वेज आपको थोड़ी सही लग रही है, क्योंकि लिखा हुआ थोड़ा सही लग रहा है। जूरिस्प्रूडेंस देयरफॉर लिटरली मींस नॉलेज ऑफ लॉ, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे इसमें लिखा हुआ है नेचुरल स्कूल। अभी नेचुरल स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिवाइन और गॉड, इससे जो रिलेट करते हैं सोक्रेटिस, उसके बाद प्लेटो और उसके बाद अरिस्टोटल मतलब अरस्तु। ठीक है, आप इसका जो रिलेट है वो चीज अभी देखते हैं, आगे पढ़ के रिलेट होता है या नहीं, फिर उसको फिर बाद में देख लेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे इसको गूगल पे देख के, हम बस अपने हिंट के लिए पढ़ते हैं, हमें नहीं पता था कि हम आने वाले टाइम में ये आपको पढ़ाएंगे। हमने कोड लैंग्वेज में सब चीजें लिखे थे, तो इसको देखते हैं कहीं पे कनेक्ट अगर कर पाए तो। ठीक है, वैसे ये चीज होगा शायद। ये सबसे बड़े थे, ये मतलब प्लेटो के गुरु ये थे और इनके गुरु ये थे। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी देखते हैं आगे। सोक्रेटिस शायद सुकरात हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है। नेचर वाला ये पीछे वाला हिसाब आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं चलो इसको, ये नई चीज है। इट इज अनकोडिफाई लॉ। आपको एलएलबी में ये चीज बहुत बार आएगी, चीज अनकोडिफाई लॉ है। अनकोडिफाई मतलब इसको लिखा नहीं गया, ये कोडिफाई नहीं है। ये चीज समझने वाली है कि भाई सही गलत आप ये चीज बोल सकते हो ना कि भाई मैं तो अपने में सही चल रहा हूं, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं करा, ना मुझे कुछ ज्ञान देने की जरूरत है। तो ये भी अनकोडिफाई है, आपको पता है कि भाई आपने कुछ चीज गलत नहीं करी है तो आप क्यों डरोगे, वो सब चीजें हैं कि ये भी अनकोडिफाई है। आपको पता है कि एक जज किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से फैसला करेगा। अगर यहां पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि भाई आपको पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, चाहे तो वो करप्ट पुलिस वाला हो, अगर वो पकड़ के ले जाता है तो फिर किस तरीके से आप उनको बताओगे, या फिर आपको नॉलेज होगी कि भाई 24 घंटे तक ये कस्टडी में नहीं रख सकते, आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको डंडे मार के वो ये बुलवा लें कि भाई बोल तू ही मुजरिम मैं रिकॉर्डेड, और आपको इस चीज की नॉलेज है कि भाई रिकॉर्डेड तो बयान अलाउ नहीं होता कोर्ट में। हाँ, वो सुना सकते हैं, लेकिन आपसे भी पूछेंगे क्या ये दबाव में तो नहीं दिया आपने, आप वहां पे बोल दोगे दबाव में दिया, मुझे तो उन्होंने कूटा पूरा पकड़ के, तो फिर वो चीजों को आपकी सुनी जाएगी, वहां पे पुलिस वालों की नहीं सुनी जाएगी। समझ रहे हो ना, वो चीजों की सब छानबीन होगी फिर अलग से कस्टडी में आपको रख के। तो वो चीज है कि ये अनकोडिफाई लॉ है और ये कोडिफाई नहीं है, इसको कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। जैसे किसी को आपने कूट दिया पकड़ के, तो उसका एक प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है कि अगर किसी को आपने टच किया, ठीक है, बैटरी उसको बोलते हैं, आगे उसको भी पढ़ाएंगे हम और उसको भी समझाएंगे। तो ये नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, वो इट इज अनकोडिफाई लॉ है, आई ऑफ लॉ है। ठीक है, इसका नेचर क्या है, ये इसका मतलब नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है। ये एक अनकोडिफाई लॉ है जिसको जो कोडिफाई नहीं हुआ, ये एक कोड नहीं इसको किया गया है, लिखा नहीं गया है।
आई ऑफ लॉ है, ठीक है, ये चीज आपको पता चली गई है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। इट इज नॉट प्रोसीजरल लॉ, ये एक प्रोसीजरल लॉ नहीं है। इट इज नॉट सब्सटेंटिव लॉ, इट गिव्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है। स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अर्ली जो था वो मोरालिटी, रिलीजन और कस्टम्स, सम रिलीजन, ठीक है, इसको भी देख लेंगे आगे चल के। ऑस्टिनियन क्या है, अर्ली ऑस्टिनियन, मॉडर्न, और ऑस्टिनियन में है नैरो स्कोप है इसका। लो एज इट इज पॉजिटिव लो, देखो आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा शायद ये क्लियर होगा, अभी थोड़ा ऊपर हमारे से भी जा रहा है। समरी, हाँ, सब पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर समरी पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैटर है, हमें भी आपके साथ में क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है ये। एनालिटिकल स्कूल जो है जॉन ऑस्टिन का है ये। लो इज कमांड ऑफ द सोवरन बैक्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको ध्यान रखना, इसको लिख के आना, ये इससे जो भी कॉपी चेक करता है उसके दिमाग में है ये लाइन। आप इसको पढ़ोगे, लो इज कमांड ऑफ सोवरन, देखो हमें काफी टाइम हो गया लेकिन उसको पढ़ते ही हमें पता है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि हमने उस दौरान जब मेरठ यूनिवर्सिटी से जो लाइव वो भी हो रहे थे, लाइव सेशन भी चल रहे थे, तो हमने लाइव सेशन ज्वाइन भी करे थे। उस टाइम पे कैफे पे थे हम, लेकिन हमने लाइव सेशन ज्वाइन करे थे साइड में बैठ के, तो वहां पे हमने ध्यान से सब चीजें पढ़ी थी और लिखे भी थे अलग से, उसमें से भी इसमें काफी कुछ हमने उतारा हुआ है। तो लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन्स बैक्ड बाय सैंक्शन, जॉन ऑस्टिन ने ये बोला, बहुत मेन चीज है, ठीक है। इसका मतलब अभी समझाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। लॉ इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के लॉ हैं, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में ह्यूमन लॉ होते हैं और लॉ बाय गॉड होते हैं, और ह्यूमन लॉ के अंदर फिर होगा लॉ मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर, ठीक है, और इस इधर होगा लॉ इज नॉट मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। इसके आगे लॉ सोवरन की कमांड है, सोवरन का बताते हैं, कमांड है जिसको फॉलो करना पड़ता है। सोवरन मतलब होते हैं जो एक तरीके से मान के चलो, पहले क्या था कि भाई राजा था, राजा होता था, राजा ने जो बोल दिया वो फाइनल है, कोई जनता उसके ऊपर नहीं उंगली उठा सकती कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो लॉ इज, यहीं से पढ़ते हैं, लॉ इज कमांड ऑफ सोवरन, जो सुपीरियर है आपका नेता, उसकी जो है कमांड है, बैक्ड बाय सैंक्शन, उस पर बैक्ड बाय सैंक्शन रहेगा, ठीक है। ऑस्टिन वाज एन इंग्लिश, ये ऑस्टिन के बारे में हमने शायद थोड़ा लिख रखा है कि उसके बारे में क्या है, उनके बारे में क्या है, सॉरी। तो इधर आते हैं, थोड़ा सा इसको अभी देख लेंगे, थोड़ा इसे होल्ड पे रखो। रियलिस्टिक स्कूल, इसमें सारे के सारे स्कूल को हमने वो कर रखा है, मतलब अभी आपके दिमाग में जो है वो स्कूल के बारे में बिल्कुल ब्लर है, लेकिन शायद ये पेज पढ़ने के बाद ये वाला पेज आपके दिमाग में एक 40% या 30% की इमेज फिक्स हो जाएगी, जिसमें आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, इसके अलावा भी इसमें जो भी 2-3 स्कूल फालतू के हैं उन सब के बारे में आपको क्लियर पता चल जाएगा। समरी है, ये इंपोर्टेंट था इसलिए हमने इधर लिखा है। रियलिस्टिक स्कूल के बारे में देखो, जज के सर्कमस्टेंसेस देखी और जज ने सर्कमस्टेंसेस देखी और जजमेंट दी और लॉ बन गया। रियलिस्टिक स्कूल के अंदर आप ये समझो, जज ने सर्कमस्टेंसेस देखी कि स्थिति परिस्थिति क्या है, अपनी जजमेंट दे दी और वो लॉ बन गया। यह है रियलिस्टिक स्कूल के अंदर। शॉर्ट में हम इस चीज को बताएंगे, डीप हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। और ये शॉर्ट में ही था, जब हमने पढ़ा था तो काफी लंबी इसके बारे में अंदर पढ़ा था, ये सिर्फ वो थे जो हिंट थी, इसके बारे में देख के हमें क्या चीज याद आएगी। रियलिस्टिक स्कूल के बारे में अगर आपको ये पता चल गया तो आप अंदर कुछ भी बना सकते हो, अपने हिसाब से नोट बना लो आप चाहे तो, ठीक है। इसके अंदर आप लिख लो कि जज ने सर्कमस्टेंस देखा और जजमेंट दिया और वही लॉ बन गया। नेचुरल लॉ क्या है, देखो ये तो रियलिस्टिक हो गया। नेचुरल लॉ क्या है, नेचुरल लॉ है लॉ सुपीरियर की कमांड है, जो बड़े राजा महाराजा होते थे, जो आदेश वो देते थे वो ही लॉ बन जाता था, क्योंकि उनका आदेश सर्वोपरि होता था। राजा को भगवान ने भेजा है और जो राजा कहेगा वही सर्वमान्य होगा। नेचुरल लॉ स्कूल, इसको अभी पीछे दिखाते हैं हम आपको। नेचुरल लॉ स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, ये देखो नेचुरल स्कूल पे हमने क्या बोला था आपको, मॉरल और डिवाइन लॉ। डिवाइन मतलब दैवीय, और दैवीय को किसको किससे कनेक्टेड कर, राजा महाराजा से, ठीक है, क्योंकि वही राजा महाराजा करता धरता सब कुछ होते थे, इसलिए उनकी कही बात पत्थर की लकीर, वो यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। हमने आपको बताया था कि आगे चल के बताएंगे, वो ये चीज वहां से कनेक्ट कर गई है, ठीक है।
तो नेचुरल लॉ स्कूल आपको पता चल गया, इसके बारे में आप अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हो इसके बारे में। रियलिस्टिक स्कूल के बारे में आप लिख सकते हो कि जज ने सर्कमस्टेंसेस देखा, जज ने देखा क्या परिस्थिति है, उसके हिसाब से जजमेंट दिया, और जो जजमेंट दिया वही आपका जो है जजमेंट दी और वही लॉ बन गया रियलिस्टिक स्कूल के अंदर। नेचुरल लॉ स्कूल में भी आपको पता चल गया राजा को भगवान ने भेजा है और जो राजा कहेगा वो सर्वमान्य रहेगा। ठीक है, अब आ गया, दो चीज आपको क्लियर हो गई थोड़ी थोड़ी सी, अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर अगर नहीं थी तो आपको कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा इससे। इसके अलावा सोशियोलॉजिकल स्कूल, ये भाई सही भी चल रहा है, चलो ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है लो न तो भगवान बनाता है, मतलब सोशियोलॉजिकल स्कूल में जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं लो न तो भगवान बनाता है और न किसी की कमांड होती है। लो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, और लो न तो भगवान बनाता है और न किसी की कमांड होती है। ठीक है, ये चीज देखो एक दूसरे, अब हम कैसे आपको समझाएं, देखो मान के चलो एक सदन है जहां पे आपसे किसी चीज के बारे में मत लिए जा रहे हैं, मतलब काउंटिंग कराई जा रही है, वोटिंग कराई जा रही है। अब जो 100 वहां पे स्टूडेंट बैठे हैं उसमें से 20 बच्चे तो कुछ और बोल रहे हैं, उसमें से 20 बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, अगले 20 बच्चे कुछ बोल रहे हैं, 20-20 करके 5 का ग्रुप बन गया। अब ये बच्चे कुछ बता रहे हैं कि भाई ये तो इस तरीके से है, दूसरे बच्चे अपना मत दे रहे हैं, साथ में उसकी बात भी काट रहे हैं कि जो तूने बोला है वो तो गलत है, हम उसको ऐसे नहीं मानते, हम तो ऐसे मान रहे हैं। तो ये वही चीज है सोशियोलॉजिकल में कि इन्होंने इनकी बात काटी है नेचुरल लॉ स्कूल की। इन्होंने कहा लॉ न तो भगवान बनाता है न किसी की कमांड होती है, लॉ सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। समझ रहे हो? किस लो भाई, मान के चलो वही टेस्ला वाला एग्जांपल की गाड़ी खुद चल रही, कोई एक्सीडेंट वगैरह अगर उससे हो गया तो उसमें कौन सा भगवान कौन सा क्या चीज है। ठीक है, तो वो चीज उन्होंने बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे जिसने गाड़ी बनाई है उसके ऊपर केस होगा, या फिर उसके सॉफ्टवेयर इतने तरीके के क्यों नहीं है, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, तो ये चीज है भाई, इसको अपने हिसाब से और जिस तरीके से आपका दिमाग कह रहा हो कि इस तरीके से इसको जो है बनाना चाहिए सवाल का, इसका आंसर वो सब अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। हमारा टेस्ला वाला बकवास एग्जाम्पल चाहे तो ना ही लेना, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ला वाला एग्जाम्पल भी हमारे अब दिमाग में है, जब हमने पढ़ा था ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई और एग्जाम्पल रहा होगा। इसके बाद देखो 3 चीज हो गई। एनालिटिकल लॉ स्कूल में CSS, कमांड सोवरेन सेक्शन। ठीक है, और ये क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने अभी आपको बताई। हाँ, ये रही ना एनालिटिकल स्कूल में, लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ही पढ़ो कि कमांड है सोवरेन की बैक्ड बाय सैंक्शन। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल में। हिस्टोरिकल स्कूल में क्या है, लॉ कस्टम्स ने बनाया है, मतलब जब जिस लॉ की जरूरत पड़ी वो एग्जिस्टेंस में था। कस्टम्स क्या होते हैं, आपको एक चीज और बता दें, क्योंकि आगे कस्टम को आप काफी पढ़ने वाले हो। कस्टम का मतलब होता है कि जो मतलब माहौल रहता है, वातावरण रहता है उसमें। हाँ, कस्टम का मतलब हो गया, जो दिमाग से निकल रहा है यार, कस्टम का मतलब होता है कि एक सेकंड रुको, कस्टम का मतलब होता है, पता चल रहा है ना कि लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए दिमाग बैक मार रहा है। कस्टम का मतलब होता है जैसे कि मान के चलो आप कहीं पे चले गए, खाना खाने गए किसी शादी के अंदर, ठीक है, तो वहां पे कुछ भी मैटर हो गया, तो जो वहां पे उस टाइम पे माहौल बनेगा, जो भी चीज होगा, मान के चलो आपके पास कार्ड नहीं था, आप घुस गए किसी उसमें, ठीक है, तो जो वहां पे बनेगा उसके हिसाब से जो लो उस टाइम पे बनेंगे कि भाई खाना खाने अगर कोई जाएगा उसके हिसाब से भी एक लो होना चाहिए, या फिर तो कोई लो के साथ उसको जोड़ के जो है उससे फाइन लिया जाएगा, या फिर कुटाई करी जाएगी, जेल करी जाएगी, वो सब चीजें। ठीक है, कस्टम का मतलब वही चीज होती है कि जो माहौल होता है उसके हिसाब से जो चीज बन जाती है वो कस्टम होता है। ठीक है, लो कस्टम ने बनाया, मतलब जिस चीज की जरूरत थी वो ऑटोमेटिक बना, और मतलब जब जिस लॉ की जरूरत पड़ी वो एग्जिस्टेंस में था, मतलब वो वहां पे लॉ था, जरूरत थी उसको फाइंड आउट करने की। ये कस्टम, ये हो गया हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इजीली समझ में आई होगी, उम्मीद है। और एनालिटिकल स्कूल ये चीज हो गई, ये सब चीजें हमने बता दी। इसको एक बार और पढ़ के देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये थोड़ा सा ऊपर से हमारी भी निकला था, आपकी भी निकला होगा, आप तो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे। तो लॉ इज ऑफ 2 टाइप, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड।
और लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में ह्यूमन लॉ, और लॉ बाय गॉड, और लॉ मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। नो भाई इसको सेम टू सेम आप ऐसे ही बना लेना, ठीक है, क्या चीज है क्या नहीं है इसको ऐसे ही बना लेना आप एनालिटिकल स्कूल के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लो नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है, ऑस्टिन के बारे में लिखा हुआ है। ऑस्टिन वाज एन इंग्लिश जूरिस्ट। ऑस्टिन जो है उनको, उनकी एक थोड़ी सी इमेज आपके दिमाग में अब क्रिएट हो जाएगी कि वो कैसे थे। ऑस्टिन जो है इंग्लिश जूरिस्ट थे, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल थे, इसी स्कूल के फादर थे ये, एनालिटिकल स्कूल के फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो जॉन ऑस्टिन, ठीक है, जॉन ऑस्टिन की ही बात कर रहे हैं ना हम। देखो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जॉन ऑस्टिन, ठीक है, हाँ, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो। ये 1790 में इनका जन्म हुआ था। सर्व्ड इन आर्मी, 5 साल इन्होंने आर्मी में सेवा की है, और बार मेंबर थे, 6 लेक्चर इन लंदन में इन्होंने कराए हैं। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड बुक बाय ऑस्टिन। ये जो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड है ना, ये ऑस्टिन की बुक है, ऑस्टिन जी की, ठीक है। ये रहा इनका, हमने लिखा हुआ भी है पीछे, देखो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ठीक है, वो चीज इसलिए हमने वहां पे अलग से लिखा है वो, जिससे हमें ध्यान रहे। इसके अलावा तो भाई यहां पे लिखा हुआ है हैंस केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय केल्सन। तो इस इन्होंने लिखा है, अगर आपके पास आ गया कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ लिखिए केल्सन द्वारा, तो उसको उसमें आप अगर मान के चलो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इसमें आप लिखोगे लॉ इज सेपरेट फ्रॉम अदर साइंस, सोशल साइंस। लॉ जो है इज सेपरेट फ्रॉम अदर सोशल साइंस से बिल्कुल अलग है। जूरिस्प्रूडेंस इज नॉर्मेटिव साइंस। जूरिस्प्रूडेंस जो है इज नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है कि इफ वन फाउंड गिल्टी ही या शी मस्ट बी पनिश्ड। मतलब अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस इज नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब जूरिस्प्रूडेंस ये है, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। क्रिटिसिज्म वही चीज है कि एक ग्रुप ने बताया कि ये चीज सही है, दूसरे ने भी सही बताया, लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी किया, तो क्रिटिसाइज भी इसको करते हैं। हर किसी के बारे में क्रिटिसिज्म आप पढ़ सकते हो, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में ये है कि इसको बताया कि ये बहुत वो हो गया, मतलब धुंधला है, क्लियर नहीं है, आपने ये चीज बताई। कस्टम से सेपरेट कर दिया इसको। सोसाइटी सोशियोलॉजी आपस में लिंक है, नोट सेपरेट। नेचुरल लॉ को इग्नोर कर दिया। नेचुरल लॉ जो पीछे हमने पढ़ा उसको इसमें इग्नोर कर दिया गया है, और ये धुंधला है, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। और वो का मतलब क्या है, ग्रेडनर को सुपीरियर माना, पर वहीं दूसरी तरफ प्रियम्बल में लिखा है कि पीपल ऑफ कंट्री सेपरेट है, इसलिए इसको वोग माना, ठीक है। तो ये चीज बताई इन्होंने डिफाइन करके कि ग्रेड नॉर्म को सुपीरियर माना, वहीं दूसरी तरफ प्रियम्बल में लिखा है कि पीपल ऑफ कंट्री सुपीरियर है, ठीक है। तो देखो वो चीज बता रखी है। इसमें क्या बताया पीछे जो हमने पढ़ा था अभी, कि उसमें बताया कि राजा का जो वो होता है सर्वोपरि होता है उनका डिसीजन, लेकिन प्रियम्बल में क्या लिखा हो, प्रस्तावना जो है संविधान की, उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको सिंपली बताएं कि उसमें बताया गया है कि पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है, मतलब लोकतंत्र के अंदर एक जो आदमी है वो भी पावर रखता है, उसको भी अगर कुछ भी दिक्कत होगी किसी से तो वो जा सकता है कोर्ट में खिलाफ केस करने के लिए, जिससे वो परेशान है, ठीक है। अब ग्रेड नॉर्म आपको समझा देते हैं कि क्या चीज होता है। एक ग्रेड नॉर्म जो है अपने जो सबॉर्डिनेट होता है, मतलब एक जो नीचे वाला चीज पार्ट होता है वो ऊपर वाले से पावर लेता है। देखो ग्रेड नॉर्म इस तरीके से मानो आप, सबसे ऊपर जो है वो रहेंगे आपके फंडामेंटल लेवल, जैसे कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट ट्रीटीज, ठीक है। नीचे रहेगा उसके लीगल लेवल, नेशनल और लोकल लॉ ऑफ ट्रीटीज, और इसके नीचे बेस लेवल रहेगा, जैसे जजमेंट, रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, जिस तरीके से आपको क्या है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन मानो, उसके नीचे लेजिस्लेचर मानो, उसके नीचे जो भी रिमेनिंग लोअर स्टेजेस रहेगी वो मानो, जिस तरीके से जैसे कि यहां पे क्या मानो आप, कोर्ट वगैरह मान लो, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेचर मान लो, यहाँ पे संविधान मान लो, संविधान से जो है कोर्ट वगैरह, और फिर उसके नीचे फिर जजेस वगैरह पावर लेंगे। जजेस कहां से देखेंगे, जो कि सब उस पे लिखा रहेगा, मतलब कोर्ट वगैरह में जो भी बुक्स वगैरह रहेंगी वहां से, इस तरीके से ऊपर से चलेगा ये चीज, ठीक है। हर एक जो नॉर्म होता है वो सुपीरियर नॉर्म से पावर लेता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको भी आप देख सकते हो, ये चीज हमने समझाने के लिए, खुद के समझने के लिए लिखी थी कि नॉर्म्स 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 नॉर्म्स, और सबको जो पावर ले रहा है वो ग्रेड नॉर्म सुपीरियर जो है, ठीक है। और ये चीज है जो ये लिखा हुआ है ग्रेड नॉर्म
कोल्ड ग्रेड नॉर्म लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, हाँ ये चीज जो हम अभी आपको बताए थे, सुप्रीम नॉर्म, ठीक है। हर एक नॉर्म अपने सुपीरियर नॉर्म से पावर लेता है, ये चीज हो गई। इफ वन कमिट मर्डर ही आउट टू पनिश्ड, मतलब अगर कोई मर्डर करता है तो उसको पनिश करना होगा, किया जाना चाहिए, मतलब उसको सजा झेलनी पड़ेगी, ये कैल्सन ने बोला, ठीक है। ये कैल्सन ने बोला कि अगर कोई मर्डर करता है तो उसको सजा झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा 4-5 पेज और बचे हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा। ये देखो, ये जूरिस्प्रूडेंट 2 यहां से चल जाएगा, जो कि जो है 201 है आपका, और ये है 2-3 ये पेज और हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देख लो, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। एक्चुअली हार्ट नहीं लिखा है। लॉ इज नथिंग बट ए सेट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल। लॉ कुछ नहीं है, बस प्राइमरी और सेकेंडरी रूल का एक सेट है। प्राइमरी रूल क्या कहते हैं? प्राइमरी रूल आर दोज रूल विच आर ड्यूटी बाइंडिंग रूल। सेकेंडरी रूल जो है यूज्ड फॉर रिमूविंग डिफेक्ट इन प्राइमरी रूल, मतलब प्राइमरी रूल में तो जो है ड्यूटी बाइंडिंग रूल है कि क्या क्या करना है। सेकेंडरी रूल वो कहते हैं कि उसमें अगर कुछ डिफेक्ट होता है उनको दूर करना होता है, सेकेंडरी रूल, ठीक है। एक बार और यहां पे देख लेते हैं, हमने हिंदी में लिखा है, शायद यही चीज उनका मतलब है। ये वो रूल है जो पर्सन के ऊपर ड्यूटी बाइंड करते हैं, पर्सन को राइट देते हैं, फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, आईपीसी एक्सेट्रा। सेकेंडरी रूल ये वो रूल है जो प्राइमरी रूल में कोई डिफेक्ट दिखाई देने पर उसको दूर करते हैं। सिंपली समझ गए होंगे आप, ठीक है। एचएलए हार्ट एक जाना माना नाम है, ठीक है। इनके बारे में अगर कोई पूछेगा तो ये चीजें बताएंगे कि इन्होंने क्या चीज बताई थी, ठीक है। समरी ऑफ एनालिटिकल स्कूल, हमें लगा कि इसके बारे में और थोड़ा लिखना चाहिए, तो यहां पे हमने लिखा है, और थोड़ा देख लो, शायद वो रिवीजन हमने किया हो। जॉन ऑस्टिन ने बोला CSS, कमांड सोवरन सेक्शन, ठीक है। इट इज ए कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, वो चीज है ये। हाँ, ये लिखा हुआ अभी नीचे, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख के आना इसको। हेंस कैल्सन ने बोला है थ्योरी ऑफ ग्रेड नॉर्म लॉ इज सेपरेट फ्रॉम द अदर सोशल साइंस, लोअर रूल अपने सुपीरियर रूल से पावर लेता है, ठीक है। जो पुलिस वाले हैं वो अगर आपको अरेस्ट कर ले तो ये क्या करते हैं, ये मतलब ये किसके अंडर में रहते हैं? ये आपके कोर्ट वगैरह में करना पड़ेगा, कोर्ट वगैरह जैसे ऑर्डर देंगे। तो ये एक नॉर्म है, और ग्रेड नॉर्म इनका हुआ, मतलब सुपीरियर जो हुआ वो कोर्ट हुआ। कोर्ट किससे लेगा पावर? वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट क्या चीज डिसाइड करेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेगा, ठीक है। तो जो पिरामिड ये है ना, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन और फिर कोर्ट और फिर आपका पुलिस स्टेशन, या इस तरीके से आप चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो वो चीज है कि एक जो क्या बोलते हैं, हर एक नॉर्म अपने सुपीरियर नॉर्म से पावर लेता है, और इसको ग्रेड नॉर्म करके इस तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। एचएलए हार्ट ने जो लिखा है, लॉ इज ए सेट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी रूल, हमने यहाँ पे इधर पढ़ लिया है वो चीज। प्राइमरी रूल बताते हैं कि पर्सन को क्या करना है, ये रूल उस पर ड्यूटी इंपोज करते हैं। सेकेंडरी रूल वही चीज आपको हमने बता दिया कि वो डिफेक्ट अगर दिखता है उसको दूर करते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल को और थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉ कैन नॉट बी मेड, इट इज फाउंड। लॉ जो है वो बनाए नहीं जाते, ये मिलते ढूंढे जाते हैं, ये पहले से सोसाइटी में होते हैं, वो चीजें इसमें बताई गई है। पीछे भी हमने सारा कुछ ये कवर करा है, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल बेसिकली ये बताता है कि लॉ को बनाया नहीं जाता, लॉ ढूंढा जाता है, वो सोसाइटी में होता है, ठीक है। लॉ लोगों की विल के अनुसार बनता है कि लोग क्या चाहते हैं। सेविग्नी ने बोला है, SAVIGNI, सेविग्नी ने बोला है कि लॉ को लॉ लोगों की विल के अनुसार बनता है कि लोग क्या चाहते हैं। ये सेविग्नी यहाँ पे लिख रखा है, सारा इधर से यहां से लेके यहां तक सेविग्नी के लिए है, ठीक है। वोक्सजिस्ट कॉन्सेप्ट बाय सेविग्नी। वोक ये हो गया फोक्सवैगन वाला, तो फोक्स मतलब जनता और जिस्ट मतलब विल, ठीक है। कॉन्सेप्ट बाय सेविग्नी, वोक्सजिस्ट। तो इसमें लिखा है कि लॉ इज ए विल ऑफ पीपल, लोगों की विल उनके कमांड है, मतलब सेविग्नी के जो विचार है इस पे उनके बारे में बता रहा है। लॉ इज ए विल ऑफ पीपल, लोगों की विल उनके कस्टम है, जैसे वो जी रहे हैं एक्चुअल में वही उनके लॉ हैं, और जैसे जी रहे हैं जैसे होते हैं 7 फेरे, ठीक है। मतलब जो कस्टम है, देखो कस्टम के बारे में हमने आपको बताया था अभी, कस्टम होता है ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, परंपरा, ठीक है।
हाँ, जैसे 7 फेरे, आपको पता है कि 7 फेरे होते हैं, आप मतलब आपके बेटे होंगे, आपके बेटे, आपके बेटे, आपके बेटे, उनको पता है 7 फेरे चलते हैं, 7 ही फेरे होंगे, ठीक है। कोई कहां से चला कहां से नहीं, उसके बारे में इतना कोई नहीं ध्यान रखता। आज के बड़े बूढ़ों को पता है, लेकिन आने वाली जनरेशन को ये सब चीजें नहीं पता होगी। जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें बताया फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट, वैसे ही तो चाहेंगे लोग, ठीक है, वैसे ही चाहेंगे जैसे होते आए हैं। तो वोक्स जिस्ट का मतलब होता है, अगर ये सिंगल एक दो नंबर में आ जाए, वोक्स जिस्ट का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि कंसेप्ट ये सेविग्नी ने दिया है। और वोक्स का मतलब होता है फोक, फोक का मतलब होता है पीपल, तो वोक का मतलब होता है जनता, और जिस्ट का मतलब होता है विल। जैसे कि जनता चाहते हैं, जैसे कि 7 फेरे होते हैं और वो होते आ रहे हैं, बस वो परंपरा है कि होते आ रहे हैं, तो सेविग्नी का वोक्स जिस्ट कंसेप्ट बाय सेविग्नी ये है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। इसके अलावा थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। स्टेट डिस्ट्रिक्ट तो अब बने, लो तो पहले से ही बने हुए हैं, बस उनको ढूंढा जाता है। सोसाइटी आज बनी, पर लो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लो बहुत पहले से हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म जो है इसका जो है वो ये है, ही ओनली फोकस्ड ऑन कस्टम, और बहुत से लो पीपल की विल के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, जैसे किसान बिल, ठीक है। ये चीज हो गया। आपने इसका मुद्दा पढ़ा हो तो आपको क्लियरली एक चीज पता होगी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि हर एक नेशन के अपने कस्टम है, वहां के अपने रूल है, मतलब हर कंट्री के अलग अलग रूल है। पर अगर एक ही रूल से पूरा देश बांध देंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट के अपने रीति रिवाज है। इसलिए वोक्सजिस्ट की थ्योरी है। वोक्सजिस्ट मतलब जो जनता चाहेगी वो चीज होगी, क्योंकि यहाँ के स्टेट में अलग रूल हैं, किसी और स्टेट में जाओगे तो वहां की जनता को अलग रूल पसंद है, ठीक है। आपको अगर सिंपली एक चीज बताएं कि यहाँ पे मैरिज के टाइम पे कुछ अलग रीति रिवाज होंगे, बंगाल में जाओगे तो वहां पे अलग रीति रिवाज होंगे, ठीक है। अलग अलग रीति रिवाज होंगे, वो उनको वही फॉलो करेंगे, जो उनके बालक के बालक के बालक होंगे वो सब वही फॉलो करेंगे जो वहां पे चलता आ रहा है। तो वोक्सजिस्ट मतलब फोक, आपने वोक्सवैगन सुना है, उसको वोक्सवैगन का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है फोक्सवैगन। फोक्स मतलब जनता, ठीक है। तो जनता, पीपल, विल, ठीक है, समझ गए। तो ये इसके आगे अगेंस्ट कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, कस्टम इज ओनली सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम जो है सोर्स ऑफ लॉ है कुल, ठीक है। कस्टम इज सोर्स ऑफ लॉ अगेंस्ट कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। 2 पेज शायद और रह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ठीक है। बस ये है, ये पेज है बस, ठीक है। इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सोसाइटी में लोगों को स्टेटस के हिसाब से काम मिलता था। जो अच्छी पोजीशन में है वो बाकी सबको मैनेज भी कर सकता था, पर अब चाहे स्टेटस उनका जो भी हो, जो मर्जी काम कर सकते हैं। टाइम टू टाइम चेंज होता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि सती प्रथा इसमें बताई गई है, पहले थी पर अब नहीं है। बाल विवाह मिनिमम एज अब 21 ईयर कर दी गई है, अब चेंज हो गई है, अलग है, लेकिन 21 ईयर थी जब हमने नोट्स बनाए थे। फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी क्या है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी लगातार डेवलपमेंट करती है। जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो लगातार डेवलपमेंट करती है, और ये हेनरी जेम्स समरमैन ने ये चीजें लिखी हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये चीज थी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इन्होंने वर्ड ये दिया था, ठीक है। एंशिएंट लॉ बाय हेनरी मैने, एक लॉ के डेवलप होने की 4 स्टेज है। एक लॉ जो डेवलप होता है उसकी 4 स्टेज है। डिवाइन नेचर, राजा आदेश देता था, लोग फॉलो करते थे। देखो इधर समझो, देखो इंपोर्टेंट चीज है ये भी, अब लिख सकते हो आप। डिवाइन नेचर, कस्टमरी लॉ, प्रीस्ट और कोडिफिकेशन। क्या चीज है कि राजा आदेश देता था, ये तो हो गया डिवाइन नेचर, लोग फॉलो करते थे, ये है कस्टमरी लॉ। पुजारी कंफर्म करते हैं, यह है प्रीस्ट, और कोडिफिकेशन है, यही लॉ बन जाता है, ठीक है। इन चीजों को बांटोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे थोड़ा और देखो, थोड़ा और ये चीज क्लियर हो जाएगी। समरी ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल है, सेविग्नी ने लिखा है वोक्सजिस्ट थ्योरी है, कस्टम के लॉ है। हेनरी मैने ने लिखा है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ये वाली चीज। सुपीरियर आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, मतलब ये जो स्वीपर है वो आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, वो चीज ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंसिएशन आप देखना कि क्या आप बोलेंगे, LAISSEZFAIRE। इसका जो है 1-2 नंबर में ये भी आ सकता है, या फिर अति लघु में आ सकता है, जो भी है। तो इसका मतलब ये है बाई जेरेमी बेंथम, बहुत इंपोर्टेंट नाम है ये भी, जेरेमी बेंथम।
तो इसका जो मतलब है वो क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें हमने लिखा हुआ है हिंदी में ही, सरकार किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगी, इससे अमीर ज्यादा अमीर, गरीब ज्यादा गरीब होने लगेंगे। इसके अगेंस्ट ही सोशियोलॉजिकल स्कूल आया, जिसमें बताया गया कि सोसाइटी के लिए सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर यही जो पैराग्राफ है वो है, बाकी आप गूगल से देख लेना। सरकार किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगी, इसी में यही आएगा, सरकार किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगी, इससे अमीर नहीं तो इससे अमीर ज्यादा अमीर बनने लगेंगे, तो गरीब ज्यादा गरीब होने लगेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। समरी ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल को थोड़ा सा देख लो। रोस्क्यू पाउंड, इसको प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ROSCOE स्पेलिंग सही है। बाकी सोसाइटी में बैलेंस करके चलना है, इसका मतलब जो है सोसाइटी में बैलेंस करके चलना है, और इसका मतलब है डुगिट्स डॉक्ट्रिन का हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा सोशियोलॉजिकल स्कूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। सोसाइटी में लॉ होने चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, लॉ इज मेड फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो लॉ है वो वेलफेयर, वो भलाई के लिए है सोसाइटी की। रोस्क्यू पाउंड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, वही जो हमने यहाँ पे समरी बता दी, सोसाइटी में बैलेंस करके चलना है, उसको थोड़ा सा देख लो। जैसे इंजीनियर सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वैसे ही एडवोकेट भी पर्सनल काम से हटके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करने चाहिए। बैलेंस मेंटेन करके बोलो, ऐसा नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखाने को बोले। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने को बोले, ऐसा नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाने को बोले। हमें बस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को न देख के सोसाइटी पर फोकस करना चाहिए, सोसाइटी को फोकस करना चाहिए। ठीक है, डुगिट्स डॉक्ट्रिन ऑफ सोशियोलॉजिकल सॉलिडरिटी, जो भी है इसको देख लेना। डुगिट्स जो ये प्रोनाउंसिएशन भाई आप देख लेना, गलत हो सकती है, माफी चाहते हैं उसके लिए। जो भी है मानते थे कि हर इंसान सोसाइटी में एक दूसरे पर डिपेंड है। लॉ शुड बी मेड इन सच ए मैनर टू डेवलप सोसाइटी सोशल सॉलिडरिटी। ठीक है, यहां पे बता ही दिया कि हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंड है। ये लास्ट का पेज है, थोड़ा सा इसके बाद समरी देख लेंगे। अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल, मिक्सचर ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिटिकल स्कूल, लो एनालिटिकल मतलब लो एज इट, जैसे लो है। प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, मिक्सचर ऑफ सोशियोलॉजिकल, प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, बैलेंस इन सोसाइटी, ये दो चीज हो गई। जज मेड लो, अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल के अंदर है जज मेड लो। लेजिस्लेचर है कांट मेक लो, लेजिस्लेचर कांट मेक लो, लो कांट बी सर्टेन। ठीक है, नेचुरल लो हो गया, और ये अलग से साथ है। लो डिवाइन बनाता है, ऑटोमेटिक बना हुआ है। वी जस्ट फॉलो इट एज इट मेड, मतलब हमें फॉलो करना है जैसे कि ये बना हुआ है। सोसाइटी में लो नेचर की वजह से खुद ब खुद बनता है, नेचर की वजह से सोसाइटी में पहले से लो होता है, वो खुद ब खुद है, उसको सिर्फ ढूंढने की जरूरत पड़ती है। एक ये है, लास्ट का एक टॉपिक है जो हमने पढ़ाया है, बताया है आपको, ये है देखो, ये वाला टॉपिक है, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच ऑन लॉ। बहुत थोड़ा सा हमने 2 लाइन में लिखा है, क्योंकि उस टाइम पे शायद टाइम नहीं बचा था और हमें इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। जितना है उतना देख लो, अगर छोटा मोटा सवाल आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हो इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि ब्लैंक आप जाओगे। मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ लॉ एंड स्टेट, इट इज इम्पैक्ट जो है, लोगों में लेबर का डिवीजन होना चाहिए, जिसका जितना काम उसको उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, एक ही पोस्ट पे अगर लड़का भी है, एक ही पोस्ट पे लड़की है, तो ऐसा नहीं कि लड़की है तो उसको कम सैलरी, लड़का है तो उसको ज्यादा सैलरी, वो सब चीजें। ठीक है, तो समान होना चाहिए, अगर सेम पोस्ट उनकी है तो बेनिफिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमने जो पढ़ी है, एक बार थोड़ा सिलेबस देख लेते कि क्या कुछ चीजें पढ़ी है। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन कवर किया, नेचर एंड स्कोप कवर किया, और इंपोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कवर कर लिया। नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में आपको बता दिया, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म वो था पीछे जो हमने बकवास से समझाया आपको, हमें भी उसके बारे में कम जानकारी है। और इसके बारे में 2 लाइन हमने आपको बताई, जो हमने उस टाइम पे, ऐसा है ना, जो भी कोई सिलेबस हम पढ़ते हैं तो हम सारी चीजें कवर करके जाते हैं, चाहे तो 1 लाइन पढ़ के जाए, हम उसको कवर करके जाते हैं कि कम से कम सवाल आ जाए तो उसके बारे में कुछ लिख दें। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी बना। भाई स्टोरी भी तब अच्छी लगती है जब वो थोड़ी अटैच होके चलती है। ठीक है,
तो भाई ये वीडियो हमने आपकी हेल्प के लिए बनाई है। ये कोई हम बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है इस चीज में, हमने नोट्स बनाए थे, हमने कोड वाली लैंग्वेज लिखी थी। कोशिश करिए आपको सही तरीके से समझाने की, बिल्कुल जैसे लिखा था वैसे ही। हालांकि हमने कुछ कोड लैंग्वेज भी इसमें लिखी हुई थी, जैसे कि सोक्रेटिस वाली बात है, हमने आपको अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं करी, सिर्फ अंदाजा बताया, क्योंकि उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे हमें नहीं पता था कि इसकी वीडियो हम बनाएंगे। हमने आपको लगभग 1 घंटा हुआ, हमने काफी इस पे जो है पहले स्टार्टिंग में हमें जब लग रहा था आज से कम से कम 6-7 महीने पहले कि इस पे वीडियो डालेंगे, तब हमने पढ़ा था। हम उसके बाद हमने नहीं पढ़ा, हम बस बच्चों को बोलते आ रहे थे कि इस पे चलो वीडियो बना दें, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे थे। ठीक है, तो ये भाई वीडियो थी। आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक कर देना, सुपर चैट वगैरह ये चीज मत करना, नीचे जो स्टिकर वगैरह होते हैं ना वो चीज मत करना। ठीक है, बस लाइक कर देना, उसमें हम खुश हैं। और अगर हमें आपका रेस्पॉन्स सही लगा तो आगे भी वीडियो आपको मिलेगी, शेयर कर देना जहां भी सही लगे आपको। ठीक है, और ये वर्जन 1 मान के चलो, मतलब वर्जन 1 है ये। इसके अलावा हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके एक एक टॉपिक को समझा देंगे। जो ये डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इनको एक एक करके समझा देंगे बिल्कुल एक तरीके से, अगर हमें इस वीडियो पे फीडबैक आपके सही आए तो। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया है, माफी चाहते हैं लंबी इतनी वीडियो को खींचने के लिए, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो कम से कम आपकी बैक नहीं आने की हम गारंटी दे रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस में सबसे ज्यादा बैक आती है। ठीक है, तो ये भाई वीडियो थी, धन्यवाद। आपने अगर पूरी वीडियो देखी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और जिसका भी 1001 या फिर 101 का पेपर है जूरिस्प्रूडेंस 1 का, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से हो तो ये सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो यही सिलेबस चलेगा, वहां पे थोड़ा बहुत चेंज होगा, माइनर सा अगर होगा तो। ठीक है, तो ठीक है भाई, लाइव सेशन को लाइव सेशन बोल रहे हैं, इस रिकॉर्डेड वीडियो को एंड करते हैं। 1002 आएगी, लेकिन आपका रेस्पॉन्स देखने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।